हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत सन 2023 का सेट नंबर 2 के प्रश्न नंबर 5 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। खंड या क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कोई दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना। इस प्लेट पर क्या है, प्लस चार्ज, और प्रेरण के कारण इस प्लेट पर क्या आएगा, प्लेट वाई पर माइनस। प्लेट वाई को क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट। ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पट्टी, ठीक है ना, इसको रखा गया है इस टाइप से। मान लेते कि वायु में इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और परावैद्युत जो पट्टी है जिसकी मोटाई मान लेते क्या है, T है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2। लिखेंगे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स तथा वाई प्लेटों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की कोई तथा टी मोटाई की एक पट्टी रख दी गई है। वायु क्षेत्र में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। परावैद्युत क्षेत्र में प्लेटों के बीच
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, जहां A जो कैपिटल A है वो क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल है। अतः दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B बराबर E1 D माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। ठीक है ना, E1 ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, D वायु में, और परावैद्युत पट्टी की मोटाई कितनी है, T। तो वायु क्षेत्र की जो डिस्टेंस बचेगी वो T क्या हो जाएगी, D में से T हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, चूंकि B बराबर क्या होता है, E इंटू डी। ठीक है, B बराबर E इंटू डी, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा B बराबर E1 D माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। इसकी डिस्टेंस कितनी है या मोटाई कितनी है, T है। ना B बराबर E1 का मान कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस E2 का मान कितना है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। B बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा D माइनस टी प्लस यहाँ से आपका बचेगा T अपॉन K। अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन B। तो C बराबर Q अपॉन में B का मान ये पुट कर दो यहाँ पर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस का T अपॉन K। ठीक है ना, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हर में है तो क्या पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। C बराबर ये आपको हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया, क्या बचा यहाँ से D माइनस टी प्लस का T अपॉन में K। ये आपका हो गया आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। इसके बाद आगे इसमें पूछा है कि संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके का परावर्तन कितना है, दिया है K बराबर 2 तथा Q बराबर 100 माइक्रोकूलम, मीन्स 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। हमें फाइंड करना है प्रेरित आवेश Q डैश बराबर Q1 माइनस 1 अपॉन K। Q का मान कितना देखा है, 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। एक में से 1 अपॉन 2 का मतलब क्या, आधा, एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा, मीन्स 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन 2, 2 पंजे 10, 50 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अर्थात 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q डैश का मान कितना आ जाएगा, 50 माइक्रोकूलम, अर्थात जो है दोनों प्लेटों के बीच 50 माइक्रोकूलम का आवेश प्रेरित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत के गॉस के नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अथवा, ठीक है, गॉस का नियम, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय क्या होता है, किसी बंद
पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर Q/ε0। फाई बराबर Q/ε0। आगे क्वेश्चन में पूछा है इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। हेडिंग बनाएंगे गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। इसके लिए माना कोई बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और इस पर कोई आवेश +Q स्थित है। Q से R इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R त्रिज्या पर कोई हमने क्या कर दिया, इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव है dA, एक क्षेत्रफल अवयव dA है। इस क्षेत्रफल अवयव dA पर dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों कैसे होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो लिखेंगे माना किसी बिंदु आवेश Q के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ है, कोई गॉसियन जिसकी त्रिज्या R है, कोई गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या R है। इसके क्षेत्रफल अवयव dA पर dA वेक्टर व E वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, बाहर की ओर दिष्ट होंगे, बाहर की ओर दिष्ट होंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर d फाई वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, या इसी को लिख सकते हैं EDA cos 0 बराबर आ जाएगा आपका E इंटू डी ए। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, है ना, लिखेंगे संपूर्ण
पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल एस ई वेक्टर, या यहाँ लिखेंगे डी फाई ई। फाई ई बराबर डी फाई ई कितना है? ई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एस इंटू डी ए, परंतु क्लोज इंटीग्रल एस डी ए बराबर ये क्या हो जाएगा? गोले का प्रश्न क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अतः फाई ई बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गॉस की प्रेमिस को समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या बन जाएगा? 1 अपॉन ये आ जाएगा 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि क्यू से आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो, तब एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, और इसी को हम बोलेंगे एफ बराबर क्यू नॉट। ई का मान कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है? यही आपका कूलॉम का नियम है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन अथवा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। हेडिंग बनाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। तब यदि तर्जनी उंगली
चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में तथा मध्यमा, मध्यमा मीन्स बीच वाली उंगली, मध्यमा धारा आई की दिशा में, धारा आई की दिशा में हो, तब अंगूठा उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, 1×10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर 4i + 3j टेस्ला में वी वेक्टर -75i + 100j मीटर पर सेकंड के प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा बताइए। ठीक है, क्या दिया है? क्यू का मान दे रखा है 1×10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इसके बाद बी वेक्टर ये आपका दिया चुंबकीय क्षेत्र 4i + 3j और बेग दे रखा बी वेक्टर कितना -75i + 100j मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। इस पर लगने वाला बल के लिए F = Q × V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन बन डालेंगे इसको। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां देखते हैं ये क्या मिलेगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको सारणिक विधि से इस टाइप से निकालेंगे, आई जे और के। आई का कितना है 4, जे का कितना है 3 और इसका क्या है 0। इसी प्रकार -75 और यहाँ पर क्या आएगा 100 और यहाँ जाएगा 0। ठीक है, बी क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा आई यहाँ पर ये रो और ये कॉलम और ये रो क्या हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे 3 गुणा करेंगे 0 से तो 0 -0 प्लस जे कैप, तो जे ये जे वाला आ गया। ठीक है ना, ये कॉलम और ये रो क्या हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 तो 0, 75 की करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, 75 × 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस के की कॉलम में क्या है 0 0 और ये दोनों पंक्ति क्या हो जाएगी कैंसिल, क्या बचेगा 4 × 100 है ना, तो 100 × 400 कितना हो जाएगा ये 400 और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, मीन्स क्या मिल जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा 0 + 0 और प्लस यहाँ पर मिल जाएगा आपका 625 के कैप, 625 के कैप। ठीक है ना, 625 के कैप। अतः समीकरण 1 से F बराबर क्या है Q का मान कितना दिया है 1×10⁻⁹ इंटू Q B क्रॉस V कितना है 625 के कैप। F बराबर
क्या हो जाएगा 625 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 के कैप। और बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। इसने फिर पूछा है क्या दिशा। दिशा क्या होगी जेड अक्ष। क्या हो जाएगी जेड अक्ष। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अथवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अथवा वृत्ताकार कुंडली वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली इस टाइप से वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है ना। एक कोई तार लिया गया। इस तार को एक हमने वृत्त के रूप में, इसका केंद्र क्या है O है। इसको हमने वृत्त के रूप में क्या है मोल लिया। इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है R है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B। इसमें जो है I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है I एम्पियर। और यहाँ से क्या होगी I एम्पियर की धारा निर्गत होगी। ठीक है ना। I एम्पियर की धारा क्या होगी निर्गत होगी। मान लीजिए इसका कोई क्षेत्रफल अवयव, इसका कोई डेल्टा एल अल्पांश, एक हमने इसकी अल्पांश परिधि पर डेल्टा एल क्या ले लिया डेल्टा एल। ठीक है ना। डेल्टा एल माना किसी तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब कुंडली की परिधि पर अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुसार बायो सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर थीटा जो है अल्पांश डेल्टा एल और केंद्र O
के बीच बना क्या है, कोण है, ठीक है ना। और इसके लिए जो कोण होता है वो त्रिज्यता बाहर की ओर और कैसा होता है, लंबवत होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लंबवत होता है। यहां लिखेंगे परंतु परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है, त्रिज्या लंबवत होती है, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अतः संपूर्ण अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समेसन डेल्टा बी, ठीक है, समेसन डेल्टा बी। तो समेसन डेल्टा बी का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर समेसन डेल्टा एल। परंतु समेसन डेल्टा एल ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा संपूर्ण परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। अतः b बराबर कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू ये आपको हो जाएगा 2 पाई आर। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा और पाई 2 पाई 2 दूनी 4। b बराबर मिल जाएगा आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये आपका हो गया कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। इसके बाद इसमें बायो-सैवर्ट के नियम का क्या किया गया, यूज किया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा कि बायो-सैवर्ट के नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो बायो-सैवर्ट के नियम को इसी सेट में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 के गा में इसको करा दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।